नमस्कार। सत्यार्थ न्यूज में आपका स्वागत है। दिनांक 8 मार्च 2025 स्थान भैरवपुर मुंगरा बादशाहपुर में बंधुता मंच की महिला साथियों ने बड़ी ही खुशी और धूमधाम से तथा नाच गाने के साथ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का आयोजन किया, जिसके मुख्य अतिथि पूर्व विधायक सुषमा पटेल जी तथा विशिष्ट अतिथि सप्लाई इंस्पेक्टर सुश्री मनीषा जी और विशिष्ट अतिथि बंधुता महाराजगंज के सकेरे साथी कप्तान सिद्धांत जी रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व प्रधान पुष्पा जी और महिला साथियों के आदेशानुसार संचालन डॉक्टर शेर बहादुर गौतम ने किया। कार्यक्रम की सफल आयोजन में मंच की सकेरे साथी सुधा, लालती, संगीता, सुमन, मंजू गौतम, पंचमी बिंद, किरण सरोज, किरण गौतम, आरती सरोज, नीरज गौतम, दिलीप अनिल आदि लोगों ने किया, जिसमें महिलाओं के अधिकार, हकदारी, कानून, देश के विकास में महिलाओं का योगदान आदि पर वक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे और अंत में आए हुए अतिथियों तथा मंच के साथियों को संविधान की उद्देशिका भेंट की गई। साथ ही साथ महिलाओं एवं पुरुष लोगों ने शपथ लिए कि अब हम लोग अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होकर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करेंगे, सबको सम्मान और सम्मान अवसर देने का प्रयास करेंगे। जौनपुर से संवाददाता तूफानी रंजन की रिपोर्ट। राजर्षि छत्रपति साहू जी पटेल जी महाराज इस धरती पर अपने व्यक्तित्व, कृतित्व और अपने क्रांतिकारी विचारों के लिए चर्चित राष्ट्रपिता के रूप में सुविख्यात इस देश के सत्यशोधक समाज के संस्थापक राष्ट्रपिता महाज्योतिबा फुले साहब और शिक्षा की वास्तविक देवी, क्रांति की असली चिंगारी, क्रांति ज्योति, ज्ञान ज्योति माता सावित्रीबाई फुले जी और भारत ही नहीं अखंड विश्व के अखंड ज्ञान सूर्य, परम ज्ञान सूर्य, परम बोधिसत्व, आधुनिक भारत के युग निर्माता, महिलाओं, शोषितों, पिछड़ों, मजलूमों, अनुसूचितों के उद्धारक, असली महानायक, युग के सच्चे उन्नायक, भारत के सच्चे सपूत, आधुनिक भारतीय संविधान के निर्माता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में सप्त कोटि कोटि नमन करते हुए, अपने आप को समर्पित करते हुए और उन्हीं की पत्नी जो त्यागमयी, करुणामयी के नाम से सुविख्यात है माता रमाबाई अंबेडकर जी और जुल्म, ज्यादती, जोर, उत्पीड़न की इंतहा के प्रति अपना करारा साहस इकट्ठा करके इस देश में जिसने एक ऐसी वीरांगना महिला जिसने एक छोटे से स्तर से लेकर एक बढ़ी और नदी के किनारे के स्तर से लेकर राजनीति और राजनीति में भी संसद तक का सफर जिसे तय किया महान वीरांगना फूलन देवी निषाद जी, आप सभी महानायिकाओं, महानायकों के चरणों में सत नमन करते हुए, बार बार अपने आप को समर्पित करते हुए, बहुजनों के मसीहा, युग महानायक माननीय साहब कालसी राम जी, जिन्होंने बहुजन समाज के तमाम संतों, गुरुओं, महापुरुषों की विचारधारा से इस समाज को रूबरू करवाया, आप सभी का जितना भी नमन किया जाए, जितना मनन किया जाए वो कम है। आज इस मुंगरा बादशाहपुर विधानसभा की भैरवपुर की पावन धरती पर उपस्थित अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हम हमारे इस विधानसभा ही नहीं अपितु हमारे पूरे जनपद जौनपुर ही नहीं अपितु हमारे पूरे पूर्वांचल की एक हस्ती, एक पहचान, प्राइड ऑफ जौनपुर वुमेन, महान हम लोग की महानायिका, आज की डेट में जो जिंदा महानायिका है माननीय विधायक सुषमा पटेल जी, आप सभी के समक्ष यहाँ पर जो भी हमारे मुख्य अतिथि के साथ अध्यक्षता कर रही पूर्व प्रधान ने, महिला जब चुनी जाती है तो महिला हमेशा प्रधान होती है,
पुष्पा गौतम जी, लालजी विश्वकर्मा जी, गौरैया डी से मंजू जी, यहाँ पर उपस्थित शोभा गौतम जी, संगीता देवी जी, जितनी भी महिलाएं मातृशक्ति के रूप में हमारी नारियां बैठी हैं, आप सबको मैं कप्तान सिद्धांत बदलापुर विधानसभा में महाराजगंज प्लाज से मजेठी की सरजमी से तहे दिल से खैर मकदम इस्तकबाल नमन वंदन करता हूं। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का ये जो अवसर है, ये कुछ ऐसे पल होते हैं जिन पलों में हमारे समाज के लोगों को एक दूसरे की असलियत क्या है, हमारे समाज का इतिहास क्या है, हमारी पूर्व की स्थिति क्या रही, वर्तमान परिस्थिति क्या है, और ऐसे कौन से स्टेप्स अपनाए जाने चाहिए, ऐसे कौन से प्रयास होने चाहिए, ऐसी कौन सी रणनीतियां होनी चाहिए जिनसे हमारा समाज सम्यक रूप से सुलभ तरीके से आगे बढ़ सके। ये आप सबको मालूम होगा, पूर्व के इतिहास में आपका जो वजूद था, एक समय हुआ करता था कि आप घर से निकलने की स्वतंत्रता नहीं थी, बोलने की स्वतंत्रता नहीं थी, लेकिन समय बदला, हमारे महापुरुषों को, हमारे महानायिकाओं को यहाँ की पीड़ा एहसास हुआ, उस पीड़ा को उन्होंने महसूस किया, उस दर्द को महसूस किया, और आज कई वर्षों के, कई शताब्दियों के, कई युगों के संघर्ष के बाद आज इस देश के नारियों का सौभाग्य है कि आज आप बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के युग में जी रहे हैं। और आज एक समय जहां पर नारी शुद्धो विद्या न धियताम की संकल्पना इस समाज में बहुत तेजी से चर्चित थी कि नारी को और शूद्र को विद्या ग्रहण करने का अधिकार नहीं है, आज उसी भारत देश में नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 भी लागू हो चुका है। ये गर्व का विषय है। हमारे समाज की महिलाओं को यह जानना चाहिए, क्योंकि बिना शिक्षा के, बिना ज्ञान के, बिना अध्ययन के हम आप अपनी वास्तविक स्थिति, अपनी पूर्व की स्थिति और अपने भविष्य की संकल्पना हम नहीं कर सकते। वास्तव में विकास, चाहे किसी भी तरह का विकास हो, चाहे वह पारिवारिक विकास हो, सामाजिक विकास हो, आर्थिक विकास हो, शैक्षणिक विकास हो, राजनीतिक विकास हो, हर तरह के विकास में स्त्री और पुरुष विकास रूपी गाड़ी के, विकास रूपी वाहन के दो पहिए होते हैं। और मैं ऐसा मानता हूं, मैं ही नहीं, इस समाज के पूर्व के भी लोग, आज के भी लोग, हमेशा इस चीज को सिद्ध किया जा चुका है कि इन दो पहियों में स्त्री हमेशा अगला पहिया होती है और पुरुष पीछे का पहिया होता है। अर्थात गाड़ी में अगला चक्का जिधर जाएगा, गाड़ी उसी दिशा में जाएगी। इस देश और समाज की दिशा को यदि निर्धारित करना है तो हमारे समाज के पुरुषों को, महिलाओं को आगे करना होगा। मैंने अक्सर देखा है, अक्सर जिस चीज को हम लोग महसूस करते हैं कि हमारे लोग ऐसे में अपने हृदय की गहराई से अपने इस कार्यक्रम के आयोजक बड़े भाई डॉक्टर शेर बहादुर गौतम जी और कार्यक्रम में उपस्थित सभी हमारे पिता समान बुजुर्गों, माताओं, बहनों, प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का मैं आज के इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करती हूँ। और मैं अपने डॉक्टर साहब को धन्यवाद भी देती हूँ कि आज आपने मुझे एक मंच दिया अपनी बातों को, अपने विचारों को रखने के लिए। हमारे पत्रकार भाई भी यहाँ पर उपस्थित हैं, छोटे भाई विकी जी, केपी यादव जी, आप सभी लोगों का भी आज के इस कार्यक्रम में स्वागत है, अभिनंदन है। हमारे साथियों, अभी आप लोगों ने, हमारे मास्टर साहब जो भी हमारे पूर्व में अपने विचारों को आपके बीच में रख रहे थे, बहुत सारी बातों को उन्होंने आपके बीच में रखा, आपको बताया, आपको समझाने का भी प्रयास किया। साथियों, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। आज का दिन महिलाओं के मान, सम्मान और स्वाभिमान से जुड़ा यह दिन है। समाज में नारी के स्थान और नारी के योगदान को याद करने का दिन है। इसीलिए हम सभी ये जानते हैं कि यदि आज समाज में महिला को सम्मानजनक स्थान मिला है
उसको अधिकार और पद प्राप्त हुआ है, तो इसके पीछे संघर्ष की एक लंबी गाथा रही है। परंपरागत समाज में समाज की आधी आबादी को अर्थात नारी को तमाम बंधनों में रखा गया। नारी पर बहुत सारी निरोगताएं लाद दी गई थी और समाज में यह धारणा हो गई थी कि नारी की अपनी कोई पहचान नहीं होती, वह तो दूसरों पर निर्भर है। एक प्रसिद्ध नारीवादी लेखिका सीमान द बुआ ने अपनी पुस्तक द सेकेंड सेक्स में लिखा था कि ये पूरी सामाजिक संरचना पुरुष को स्वतः सत और नारी को अन्य अदर के रूप में देखती है। अर्थात नारी पहले किसी की बेटी है, किसी की पत्नी है और किसी की मां है। उसकी अपनी कोई पहचान नहीं थी और ना ही उसके पास कोई अधिकार थे। यहां तक कि 19वीं जो हमारे पश्चिम के देश हैं, जो आज विकसित देश हैं, वहां पर भी महिलाओं को चुनाव में वोट देने का अधिकार नहीं था। ये 19वीं सदी में जाकर महिलाओं को वोट देने का अधिकार वहां प्राप्त हुआ है। हमारे भारत देश में भी महिलाओं के हक और अधिकार के लिए लंबी लड़ाई चलती रही, लेकिन समय बदला, परिस्थितियां बदली, नारीवादी आंदोलनों का प्रभाव, शिक्षा और ज्ञान के विस्तार ने धीरे धीरे लैंगिक समानता की ओर कदम बढ़ाए और धीरे धीरे करके समाज में यह धारणा उत्पन्न हो गई कि महिला किसी भूमिका को उतने ही अच्छे ढंग से निभा सकती है, उतने ही अच्छे ढंग से कर सकती है जितना कि पुरुष। और जब जब महिलाओं को अवसर मिला है, इस बात को उन्होंने सिद्ध करके दिखाया भी है। 26 नवंबर 1949 को जब हमारे देश का संविधान स्वीकार किया गया, तो उसमें यह व्यवस्था की गई, उसमें मूल अधिकार के रूप में अनुच्छेद 15 में यह व्यवस्था की गई कि धर्म, मूल, वंश, लिंग और जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध किया जाता है। यानी कि संविधान की दृष्टि में महिला और पुरुष में कोई भेद नहीं है। महिला और पुरुष दोनों समान हैं। जिस पद और प्राधिकार को पुरुष धारण कर सकता है, उसे महिला भी धारण कर सकती है। बहनों, महिलाओं की योग्यताओं और क्षमताओं का पूरी दुनिया ने लोहा माना है। आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सारी हमारी महिलाएं प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के पद पे भी पहुंची हैं। हमारे भारत देश में ही इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री रही और इस समय वर्तमान समय में भी हमारे देश की राष्ट्रपति एक महिला ही है, महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। ऐसी बहुत सारी महिलाएं, श्रीलंका की में श्रीमाओ भंडारनायके, बांग्लादेश की शेख हसीना, खालिदा जिया, ऐसी न जाने कितनी महिलाएं, कितने उदाहरण हैं जो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के पद पर पहुंची हैं। विज्ञान, तकनीकी, कला, साहित्य, प्रशासनिक और सैन्य क्षेत्रों में भी अब महिलाएं किसी से पीछे नहीं है। बछेंद्री पाल से लेकर कल्पना चावला, पहली महिला रेल चालक सुरेखा यादव से लेकर पहला मिग उड़ाने वाली पहली महिला फाइटर पायलट कैप्टन अवनी चतुर्वेदी ने देश और समाज में एक छाप छोड़ी और पूरे समाज को यह संदेश दिया कि अब नारी किसी से पीछे नहीं है, वह आत्मनिर्भर है, स्वावलंबी है और समाज के लिए एक रोल मॉडल है। आज महिला दिवस के विशेष अवसर पर मैं से सभी अपने महिला बहनों के प्रति गौरव और सम्मान व्यक्त करती हूँ। एक लाइन में कहना चाहूंगी कि नमन है तुझको आज की नारी, नमन है तुझको आज की नारी, अब तू नहीं रही बेचारी, कर सकती तू सारे काम, कर सकती तू सारे काम, नमन है तुझको आज की नारी तुझे सलाम। तो बहनों, अभी हमारे मास्टर साहब ने जो भी हमारे बोल रहे थे, आप लोगों ने उनकी बातों में उन्होंने एक बात कही कि अभी हाल ही में 2023 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने